बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशा इन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू की एक बहुत ही आसान और कम टाइम में बनने वाली रेसिपी। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में कभी सब्ज़ी नहीं होती, तो आलू तो एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि हर घर में हर वक्त अवेलेबल होती है। आलू की ये रेसिपी 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं जी, मज़ेदार सी आलू की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम मज़ेदार सा एक मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले लेंगे 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून ही साबुत धनिया और 3 से 4 अदद खुश्क सुरख मिर्च लेंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको इतना फ्राई करना है कि ना तो ये जलें और ना ही कच्ची रहें। इनको अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद इनको एक मोटा सा पीस लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें जी, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। 2 से 3 मिनट में बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया है और खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसको मिक्सी जार में डालेंगे और मोटा सा पीस कर तैयार कर लेंगे, कुछ इस तरह से। इससे ज़्यादा बारीक इसको बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसे करते हैं साइड पे, चलते हैं आलूओं की तरफ। तो देखिए जी, आलूओं को हमने स्लाइस में कट कर लिया है। वज़न के हिसाब से आलू हमने हाफ केजी लिए हैं। आप देख सकते हैं कट करने के बाद हमने इनको पानी में रखा है। इससे क्या होता है कि इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता और ना ही ये ख़राब होते हैं। तो जी, आलूओं को भी कट कर लेने के बाद इन्हें करते हैं साइड पे, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाफ कप ऑयल लेंगे एक कढ़ाई में और उसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा जब अच्छे से भून जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया जिसे बारीक चॉप कर लिया, ऐड कर देंगे और इसे ब्राउन कलर आने तक छोड़ देंगे। जब प्याज को कलर आ जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए जिनको मोटा हमने कट कर लिया। ये बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाते हैं। इसी पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। इससे क्या होगा कि टमाटर जो हैं वो हमारे बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट टमाटरों को कुक कर लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे आलू जो कि हमने स्लाइस में कट करके रखे हुए हैं। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हल्दी 1 टीस्पून और इस हल्दी के साथ हम आलूओं को 1 से 2 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि आलूओं को बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा और हल्दी भी अच्छे से पक जाएगी। तो चम्मच चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद इसे कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए जी, माशाल्लाह से ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और आलू जो हैं वो भी हाफ डन हो चुके हैं। इस पॉइंट पे जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू जो हैं फ्राई करते हुए ही हाफ डन हो चुके हैं। इनको फुल डन करने के लिए इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी, ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से पक जाएं, कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। तो जी, इसे मिक्स कर लेने के बाद 3 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इसे कवर लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से देखिए जी, यहाँ पे 7 मिनट के बाद पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है और घी जो हमने इसमें ऐड किया था वो भी अलग होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू की कतलियाँ जो हैं वो बनकर तैयार होती हैं। एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना प्यारा सा फीडबैक भी देना है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। तो माशाल्लाह से देखें जी, आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। लास्ट पे इसमें थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे। तो माशाल्लाह से आलू की कतरियाँ फाइनल हो चुकी हैं। माशाल्लाह से देखने में जितनी खूबसूरत लग रही हैं, खाने में उतनी ही टेस्टी हैं। तो अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि ये कितनी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई हैं और बहुत ही आसानी से। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी।
रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें, नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।